औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम। सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा कि मुसलसल नबूवत के हवाले से गुफ्तगू चल रही है कि अल्लाह ने नबी बनाए, तिलका रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हु अला बाज़, और हमने नबी बनाए बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। आदम आए, नूह आए, इब्राहीम आए, मूसा आए, ईसा आए, सबसे आखिर में हुजूर सरवर कायनात आए। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, आज की और कल की तकरीर है, और अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सरवर कायनात ने दावत दिल अशीरा में आके कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। यहाँ तक कि पूरा मक्का मोहम्मद का मुखालिफ हो गया और मक्के ने मोहम्मद के कत्ल की साजिश की और चाहा कि मोहम्मद को मक्के में कत्ल कर दिया जाए। शब हिजरत जब कत्ल मोहम्मद की साजिश की तो रसूलुल्लाह को पर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अल्लाह के रसूल, आप मक्के से हिजरत करके मदीने चले जाइए और अपने बिस्तर पर अपने भाई अली को सुला दीजिए। रसूलुल्लाह ने मौला अली को बुलाया, बुला के कहा कि या अली, काफिरों ने मेरे कत्ल की साजिश की है, मैं मक्के से हिजरत करके मदीने जा रहा हूँ, क्या आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? मौला अली ने एक जुमला कहा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ या अली, अगर तुम सो रहोगे तो मेरी जान बच जाएगी। मौला अली ने वहीं पर शुक्र का सजदा किया और रसूल मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए। अली बिस्तर पर सो गए। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, अली बिस्तर पर सो गए और रसूल मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए। काफिरों को जब पता चला तो काफिरों ने मोहम्मद के घर का हिसार किया कि मोहम्मद निकलने ना पाएँ, और पूरी रात कत्ल मोहम्मद की साजिश में मसरूफ़ रहे कि क्योंकर मोहम्मद को कत्ल किया जा सके। क्योंकि 3 तजवीज़ें उठी थी। पहली तजवीज़ थी मोहम्मद को कत्ल कर दो, दूसरी तजवीज़ थी मोहम्मद को जिला वतन कर दो, तीसरी तजवीज़ थी कि मोहम्मद को कैद कर दो। ये तजवीज़ें खुद ब खुद गिर गईं। कहा कि हम मोहम्मद को कैद कर नहीं सकते, कोई ऐसा कैद खाना नहीं बना जिसमें मोहम्मद को रखा जा सके। कहा जिला वतन कर दो, कहा जहाँ जाएंगे वहाँ अपने हमनवा बना लेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ अपने फॉलोअर्स बना लेंगे। लिहाजा
दूसरी तजवीज़ भी गिर गई। कहा कि अब क्या किया जाए, कैद कर दो, कत्ल कर दो, जिला वतन कर दो। कहा कत्ल कर नहीं सकते, अगर एक कबीला कत्ल करेगा तो बनी हाशिम सारे कबीलों को कत्ल कर देगा, जो कत्ल करेगा। तो ये तय हुआ कि जितने कबीले के लोग हैं मक्के में, सब के सब मोहम्मद के जिस्म पर तलवार मारें, ताकि मोहम्मद का खून मक्के के तमाम कबाइल में तकसीम हो जाए। अब शब हिजरत की रात सारे मक्के के कबाइल जमा थे। बनी हाशिम की तरफ से अबू लहब ने अपने को पेश किया कि हम बनी हाशिम की तरफ से तलवार मारेंगे। अजीज़ान मोहतरम, आज मुझे पढ़ना कुछ और है, खाली तमहीदन मैं चंद मिनट आपको यह वाक़या सुना के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अली ने चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ के बिस्तर मोहम्मद पर सो गए और काफिर घर के चक्कर काटते रहे। अली इत्मीनान से सोते रहे। काफिर ये समझे कि मोहम्मद सो रहे हैं। हमने कहा कि तुम शब हिजरत काफिर अली को मोहम्मद समझते रहे और तमाम मौर्रिखीन ने यह लिखा कि मोहम्मद के चेहरे से वही नूर निकल रहा था जो नूर अली के चेहरे से निकल रहा था, जो मोहम्मद के चेहरे से निकलता था। अब समझ में आया कि ये एक नूर दो हिस्सों में किस दिन के लिए तकसीम हुआ कि जब नूर का एक हिस्सा हिजरत करके मक्के से मदीने जा रहा हो तो दूसरा हिस्सा उसकी हिफाजत कर रहा हो। अजीज़ान मोहतरम, वो चले गए, ये घर के चक्कर काटते रहे, पूरी रात घर के चक्कर काटते रहे और जब घर में कूदे तो सोने वाले ने चादर उल्टी। कहा कहाँ है तुम्हारे भाई मोहम्मद? डांट के जवाब दिया, क्या मेरे हवाले करके गया था जो मुझसे लेने आया है? अब अजीज़ान मोहतरम, यहाँ पर रुक के एक जुमला सुनिए कि रसूल मदीने जा चुके हैं, अली भी मदीने में आ चुके हैं। काफिरों की साजिश नाकाम हुई तो उन्होंने कहा कि हम जाके मोहम्मद का सर लेके आएंगे। तो उन्होंने एक बड़ा लश्कर तैयार किया बद्र में, और लश्कर तैयार करने के बाद वो बद्र में पहुंचे तो इधर 313 थे, उधर 1000 थे। इधर 313 थे, उधर 1000 थे। तो उन्होंने कोशिश की कि हम मोहम्मद का सर ले आएं। तारीख कहती है कि अब जो तलवार चली और अली ने तलवार चलाई तो पुराने तलवार चलाने वाले घोड़ों की जीन पर हाथ टेक के ऊंचे हुए और एक दूसरे से कहने लगे कि यह नौजवान कौन है? हमने इसको कहीं मश्क करते नहीं देखा, हमने इसको कहीं सीखते नहीं देखा। हमने कहा खबरदार, मश्क का नाम ना लेना। मश्क होती है ऐब को दूर करने के लिए। मश्क होती है ऐब को दूर करने के लिए। इमामत में ऐब होता नहीं तो दूर कहां से हो। गजब की तलवार चला रहे थे जंग बद्र में। कयामत की तलवार चल रही थी। वो काट थी कि जिसको देखा उसको कत्ल कर दिया, क्योंकि ये सब आए हैं कत्ल मोहम्मद के वास्ते। तलवार चल रही है, लश्कर भाग रहा है, ये अपने कुश्ते अपनी लाशें छोड़ के भागे।
कहा क्या हुआ? जब वहां पहुंचे तो अबू सुफियान से पूछा गया क्या हुआ? कहा कि हम मारे गए। इसमें अदबा भी मारा गया, शैबा भी मारा गया और वलीद भी मारा गया। जंगे बद्र में इधर हमजा थे, उबैदा थे, मौला अली थे, उधर अदबा, शैबा, वलीद। अब ये लश्कर को अपने इसकी तादाद को बढ़ा के, ताकत को यकजा करके 3000 का लश्कर लेके ओहद में आए। लश्कर इस्लाम 1000, लश्कर कुफर 3000। 3000 का लश्कर, 1 पर 3। और यजीद की दादी हिंदा और यजीद का दादा अबू सुफियान, इन्हीं ने साल भर चंदा किया, साल भर तक चंदा किया और अपने लश्कर की ताकत को बढ़ाया। और यजीद की दादी हिंदा गले में ढोल टांगे हुए, ढोल बजाती हुई एक गीत गाती हुई कि नहनो बना के तारीख, नमशी अला नमारिख, हम सितारा शहर की बेटियां हैं, हम मखमल के फर्श पर चलने वालियां हैं। मैं कहूँगा ए सितारों की बेटियों, तुम्हारा नसीब ही खराब है, तुम्हारा नसीब ही खराब है। बनी भी तो सितारों की बेटियां। मोहम्मद के लश्कर में एक आफताब है, जो आफताब इमामत है। जब वो आफताब निकलता है तो सितारे डूब जाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अब ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं जाती हैं। बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, असल में ये फ़ज़ाइल अली के चंद शेर हैं। ये फ़ज़ाइल अली के चंद शेर हैं, लिहाजा अली ना बयान हो इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। खैबर, खंदक, बद्र, ओहद, इसमें रखा क्या है? आप लड़ाइयाँ पढ़ते हैं मिंबर पर बैठ के, तो हमें लड़ाइयों का शौक नहीं है। हम मिंबर पर बैठ के लड़ाइयाँ पढ़ते हैं तो हमें लड़ाई पढ़ने का शौक नहीं है। हम फर्स्ट ग्रेड वार नहीं पढ़ते मिंबर पर, सेकंड ग्रेड वार नहीं पढ़ते, बैटल ऑफ वाटरलू नहीं पढ़ते। हम खैबर और खंदक इसलिए पढ़ते हैं कि फ़ज़ाइल अली के कसीदे के 2 शेर हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये लश्कर आया मैदान ओहद में। ओहद में पहाड़ी के बीच में एक दर्रा था, एक गैप था। रसूलुल्लाह ने उस गैप में 50 तीरंदाज मुंतखब किए, बेहतरीन तीर चलाने वाले। कहा तुम्हारा काम यह है कि तुम इस गैप को, जो ये गैप है, इसको तीर से पाट दो। इतने तीर दे दिए ताकि भागा हुआ दुश्मन इधर से हमला ना करे, लिहाजा तुम तीर चलाते रहना ताकि दुश्मन इधर से हमला ना करे, वापस चला जाए। नीचे लड़ाई शुरू होती है। तारीख कहती है कि आलम लश्कर इस्लाम मौला अली के हाथ में था, मौला अली के हाथ में था। और ये भी अलमदारी की तारीख है। मौता में जनाब जाफर ने अलमदारी की, बद्र में अलमदारी मौला अली ने की, ओहद में अलम लश्कर इस्लाम मौला अली के हाथ में था, खंदक में मौला अली ने अलमदारी की,
खैबर में 40वें रोज अली को बुला के अलम दिया गया। जमल में जनाब मोहम्मद हनफिया ने अलमदारी की। सिफीन में जनाब मालिक अश्तर ने अलमदारी की। करबला की दोपहर में अबुल फजल अब्बास ने अलमदारी की। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम यह है कि वह तीर चला रहे हैं, नीचे लड़ाई शुरू हो चुकी है। अली आए हैं, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में तलवार है। अरब का दस्तूर यह है कि एक के मुकाबले में एक आता है। अली के सामने परचम उठाने वाले अबू सुफियान के लश्कर के सिपाही आने लगे। अली कत्ल करने लगे। पहला आया वो मारा गया, दूसरा आया वो कत्ल हुआ, तीसरा आया वो कत्ल हुआ, चौथा आया अली ने उसे मारा, पांचवा आया उसे उसके लोगों के पास भेजा, छठा, सातवां। लश्कर कुफर का परचम उठाने वाले 7 लोग मारे जा चुके हैं। अली तलवार से खून पोंछ रहे हैं। उसी सितारों की बेटियों ने जब देखा कोई आगे नहीं बढ़ा, अली ने कई बार आवाज दी कि है कोई जो आए। तो उन्हीं सितारों की बेटियों की एक बेटी ने आगे बढ़ के अलम को उठाया। अली ने देखा, लाहौल पढ़ी, लाहौल पढ़ के वापस आ गए। मैं कहूँगा ये सितारों की बेटियों, अब गैरतदार हो तो अली के सामने ना आना, अली के सामने ना आना। और अब लश्कर मिल के हमला करने लगे। अब ये जरूरत नहीं थी कि एक के मुकाबले में एक आए, पूरे लश्कर ने मिल के हमला किया। अब जो पूरे लश्कर ने मिल के हमला किया, तारीख कहती है कि अली ने जो तलवार चलाई तो मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर, अलमान अलमान की सदाएं बुलंद थी। थोड़ी ही देर में काफिरों के लश्कर के पैर उखड़ गए और वो मैदान छोड़ के भागे। जब वो भागे, मैदान खाली हुआ। सामने से उनके घोड़े जाते हुए दिखाई दिए कि ये भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से उन सिपाहियों ने देखा, तीरंदाजों ने, कि नीचे हमारी फतह हो चुकी है। तो उसमें से 47 सिपाहियों ने दर्रे को छोड़ दिया, दर्रे को छोड़ दिया और वो नीचे उतर आए और माले गनीमत लूटने लगे। एक सरदार, 2 सिपाही चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आवाज देते रहे कि मोहम्मद ने मना किया है, तुम दर्रे को ना छोड़ो। लोग कहते हैं कि अगर अली के लिए मोहम्मद ने कह दिया होता तो क्या मुसलमान इतना गया गुजरा था कि मोहम्मद की बात को ना मानता। अमा ओहद में मोहम्मद के सामने मोहम्मद की ना मानी। मोहम्मद के सामने जब मोहम्मद की नहीं मान रहे हैं तो मोहम्मद के बाद मोहम्मद की कहाँ मानेंगे। तो अब आलम यह है कि भागे हुए लश्कर ने पीछे से हमला किया। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रहमत नाजिल करे एक सरदार और 2 सिपाहियों पर कि जिन्होंने सिपाही नाम की इज्जत रख ली, सिपाही नाम की लाज रख ली। उन्होंने खूब मुकाबला किया। लश्कर उनको अपने घोड़ों के सुमो तले रौंदता हुआ, कुचलता हुआ नीचे की तरफ उतरा, अपनी ताकत को यकजा किया।
मुसलमान वाले गनीमत लूटने में मसरूफ़ थे। अब जो पुश से हमला हुआ, मुसलमान इस हमले के लिए तैयार नहीं था। सुनिएगा अज़ीज़ों, मुसलमान इस हमले के लिए तैयार नहीं था। हमला हुआ, बड़े नामवर मुसलमान तलवारें नियामों में रख के वहां से भाग लिए और जाके पहाड़ियों की चोटियों पर पनाह ली। दुश्मन मोहम्मद की तरफ बढ़ रहा है। मोहम्मद तन्हा खड़े हैं, उनके फेंके हुए पत्थर जिसमें अथर पे लग रहे हैं, चेहरे की जाली टूटी, रुखसार मुबारक में उतरी, दंदाने मुबारक शिकस्ता हुआ। आलम यह है कि नेज़े लिए वे बढ़ रहे हैं, मगर मोहम्मद इस शान से खड़े हैं कि न माथे पर पसीना है, न हाथों में राशा है, न पैरों में कपकपाहट है, न दिल में इस्तराब है। रहमत हाथ पकड़े थी जो तलवार चलाने नहीं देती, नबूवत पांव पकड़े थी जो मैदान से जाने नहीं देती। बड़ी शान से खड़े हैं और अली अकेले तलवार चला रहे हैं, अकेले तलवार चला रहे हैं मेरे मौला। लश्कर भाग चुका है, मोहम्मद नजर नहीं आ रहे। किसी ने कहा मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। सहाबा, बड़े बड़े सहाबा ने अपनी तलवारें नियामों में रख ली कि जब मोहम्मद ही ना रहे तो हम लड़के क्या करेंगे। मगर एक सिपाही ऐसा था जिसने अपनी नियाम जिस्म से खोली, उसको तोड़ा, फेंका, कहा ये नियाम, तलवार उस वक्त नियाम में जाएगी जब हम मोहम्मद को जिंदा देख लें। और अगर मोहम्मद कत्ल हो गए हैं तो फिर आज मैदान ओहद से एक भी शख्स बच के अपने घर नहीं जा सकता है। एक भी शख्स बच के अपने घर नहीं जा सकता है। अब जो तलवार चलाई, देखा एक जगह के ऊपर मजमा जमा है, अली तलवार चलाते हुए वहां पहुंचे, देखा मोहम्मद जख्मी खड़े हैं। अली को देखा, कहा या अली यह वक्त नुसरत, या अली यह वक्त मदद। या रसूलुल्लाह अगर वक्त नुसरत है तो अल्लाह से कहिए, अली से क्यों कह रहे हैं। अगर वक्त नुसरत है तो अल्लाह से कहिए। अली को देखा, इल्म ने इल्म को देखा, नूर ने नूर को देखा, शजात ने शजात को देखा, सखावत ने सखावत को देखा, तहारत ने तहारत को देखा, नबी ने वसी को देखा, वसी ने नबी को देखा। घिरे हुए मोहम्मद, अली ने घोड़े को काबे पर लगाया। काबा कहते हैं मैदान में घोड़े को गोल चक्कर देना। घोड़े को काबे पर लगाया, सर कटने लगे, कट कट के मोहम्मद के कदमों में गिर रहे हैं। अली चाहते थे ये लश्कर एक तरफ आ जाए। लश्कर एक तरफ आया, किसी के खोद को काटती हुई अली की ये तलवार टूट गई। अब जो टूटी तो घूमे, या रसूलुल्लाह अपनी तलवार दे दीजिए। कहा मैं क्यों दूं, जिसका सिपाही है वो तलवार दे। जिसका सिपाही है वो तलवार दे। आसमान से जिब्राइल चले, ला फथा इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लाह की भेजी हुई, जिब्राइल की लाई हुई, मोहम्मद की पाई हुई, अली की चलाई हुई। अली के लिए जुल्फ़िकार आई और हुसैन ने अली के बेटे से तलवार ले ली। अब्बास, तुम्हें तलवार चलाने की इजाज़त नहीं,
हाँ अजीज़ों, आज 8वीं मुहर्रम है, आज आका अब्बास का मातम है, आज अली की तमन्ना का मातम है। बम्बई में तेज़ बारिश है, आज रेड अलर्ट है, आज स्कूल कॉलेज दफ्तर सब बंद हैं। क़यामत की बारिश हो रही है कल रात से, मगर अज़ादार उसी हालत से आ रहे हैं, सिया लिबास पहने हुए, आँखों में आंसू भरे हुए। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, अब्बास का मातम है ना। अब 8 मुहर्रम रोज़ रोज़ थोड़ी आएगी, साले आइंदा हम फिर जिंदा रहेंगे तो फिर 8 मुहर्रम आएगी। ए मेरे मौला खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह। अब्बास की 3 तमन्नाएँ थीं, 3 तमन्नाएँ थीं आका अब्बास की। अब्बास को बाबुल मुराद क्यों कहा जाता है? 3 तमन्नाएँ थीं। पहली तमन्ना ये थी कि हुसैन के खेमे दरिया से न हटें। दूसरी तमन्ना ये थी कि सकीना बीबी तक पानी पहुंच जाए। तीसरी तमन्ना ये थी अल्लाह अल्लाह के लड़ाई की इजाज़त मिल जाए। अब्बास की ये तीनों तमन्नाएं पूरी ना हुई, मशीयत ने अब्बास को बाबुल मुराद बना दिया, अब्बास को बाबुल हवाइज बना दिया। हाँ अजीज़ों, अब्बास पर बुलंद आवाज़ से रोया करो, इसलिए कि अब्बास की माँ कभी अब्बास पर रोई नहीं। अब्बास की माँ ने कभी अब्बास का मातम नहीं किया। बीबी उम्मुल बनीन को जब बेटे याद आते थे तो जन्नतुल बकी में जाके 4 निशाने कब्र बनाती थी, चारों बेटों का नाम लेती थी, सबसे आखिर में अब्बास का नाम लेती थी। कहती थी अब्बास का तुम्हारा मातम करूं? उसके बाद निशाने कब्र को मिटा देती थी। कहती थी हम उसका मातम करेंगे जिसकी माँ नहीं है। कह के एक नारा मारती थी, अलावा हुसैना, अलावा मजलूमा। हाँ अजीज़ों, अल्लाह अल्लाह। अब्बास दरिया पर गए, मशकीज़े को भरा, चुल्लू में पानी लिया, दरिया में फेंका, आगे बढ़े, दाहिने हाथ पवार हुआ, दाहिना शाना कलम हुआ, बाएं हाथ पवार हुआ, बाया शाना कलम हुआ। अल्लाह अल्लाह। कलेजा थाम के सुनिएगा, अब्बास मशकीज़ा बचाना चाहते हैं। मशकीज़े को, तसने को दांतों से पकड़ा, घोड़े की पीठ पर रखा, अपने सीने को मशकीज़ सकीना पर रखा। जो भी तीर मश्क पर आता था अब्बास अपने जिस्म पर रोकते थे, जो भी नेज़ा आता था अब्बास अपने जिस्म पर रोकते थे। अब्बास का जिस्म छल्ली। हाँ अजीज़ों, एक तीर चला, मश्क सकीना पर लगा, अली की तमन्ना टूटी, मश्क का पानी बह गया। हुसैन ने कमर पकड़ी, अरे मेरे भैया अब्बास। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा बड़े पाए के आलिम गुजरे। मसाइब अबुल फजल अब्बास पढ़ते हैं, आँख लग जाती है। ख्वाब में देखा एक बीबी आई है, सर से पैर तक सियाह चादर में पोशीदा है। कहा मजलिसी कहाँ से आ रहे हो? कहा बीबी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ। कहा मजलिसी किसके मसाइब पढ़े? कहा आका अब्बास के मसाइब पढ़े। कहा नहीं मजलिसी, तू मेरे बच्चे के मसाइब नहीं पढ़ता। हाथों को जोड़ा, बीबी आप कौन है जो अब्बास को अपना बेटा कह रही हैं? कहा मजलिसी मुझे नहीं पहचानता, मैं अब्बास की माँ फातिमा हूँ। मजलिसी आज के बाद कहीं मजलिस पढ़ना, मेरे बच्चे का जिक्र करना तो ये ज़रूर पढ़ना, करबला के शहीदों में मेरे बच्चे अब्बास में एक फ़र्क है। जो भी शहीद घोड़े से ज़मीन पर आया तो पहले हाथों का सहारा लिया, अरे मेरा बच्चा अब्बास। मुँह के भल ज़मीन करबला पर जन्नत से फातिमा आई होगी,
आ जाओ मेरे अब्बास, आ जाओ अली की तमन्ना। अल्लाह अल्लाह